क्या आपके भी माइंड में एक न्यू ब्लॉग स्टार्ट करने का ख्याल आता है? ब्लॉगिंग एक ऐसी चीज है जिसकी मदद से मैंने मेरी लाइफ में बहुत कुछ पाया है। क्योंकि फ्रेंड्स, मैंने डिजिटल मार्केटिंग नीच में सबसे पहले ब्लॉगिंग से ही स्टार्ट करा था और उसके बाद सीखते सीखते यहाँ तक आया हूँ। इस वीडियो में मैं 8 ऐसे स्टेप्स बताऊंगा जिनकी मदद से आप एक सक्सेसफुल ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टेप नंबर 1 है फाइंड आउट व्हाई यू वांट टू स्टार्ट ब्लॉगिंग। एक नया ब्लॉग स्टार्ट करने के बहुत सारे रीजंस होते हैं। आई स्टार्टेड अ ब्लॉग टू हेल्प पीपल अबाउट ब्लॉगिंग एंड एफिलिएट मार्केटिंग। मैं मेरे विजिटर्स को बहुत सारे रिसोर्सेज भी प्रोवाइड कराता हूँ ब्लॉगिंग और एफिलिएट मार्केटिंग रिलेटेड। वैसे ही आपका भी कोई इंटेंशन होना चाहिए ब्लॉग स्टार्ट करने का। आपको ब्लॉग क्यों स्टार्ट करना चाहिए इसका कोई आंसर नहीं है, लेकिन आपको ब्लॉग स्टार्ट करने का रीजन ढूंढना होगा। क्योंकि अगर आप बिना कोई रीजन या एंड गोल के आप ब्लॉग स्टार्ट करेंगे तो बाद में आपको कंफ्यूजन और फ्रस्ट्रेशन होने लग जाएगा कि आपको आगे क्या ट्राई करना है। अब देखो, आपके माइंड में ये चीज आ रही होगी कि आप ब्लॉगिंग ऑनलाइन पैसा कमाने के लिए कर रहे हो, लेकिन मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि ब्लॉगिंग ऑनलाइन पैसा कमाने से बहुत कुछ ज्यादा है। तो चलो मैं आपको बताता हूँ कि ब्लॉगिंग करने का रीजन पैसा कमाने के अलावा और क्या हो सकता है। तो सबसे पहला रीजन है टू इम्पैक्ट लाइव्स ऑफ अदर्स। जब हम ब्लॉग पर आर्टिकल्स लिखते हैं तो हम ये सोचते हैं कि अगर हम आर्टिकल लिखेंगे और उसे गूगल में रैंक करवा देंगे तो हम एडसेंस और एफिलिएट मार्केटिंग से बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, एक चीज समझो, अगर आप किसी भी नीच में ब्लॉग लिखते हो और कोई भी यूजर आपके ब्लॉग को पढ़ता है तो उससे उसकी लाइफ में बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। आपने जो भी इंफॉर्मेशन अपने ब्लॉग में दी होगी वो उसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेगा। तो जरा सोचिए कि अगर अपनी ब्लॉग की मदद से किसी और के लाइफ में कुछ अच्छा इम्पैक्ट आता है तो कितनी अच्छी बात है। अगर हमारे ब्लॉग की मदद से उसके लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंजेस आए तो ये कितनी ग्रेट फीलिंग होती है। दूसरा रीजन है टू ओपन डोर्स टू टू मेनी अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज। एक ब्लॉग को स्टार्ट करने के बाद सबसे अमेजिंग चीज ये है कि आप आपके ब्लॉग के कंटेंट को खुद ऑन करते हो और एक बार आपने अपने ब्लॉग पोस्ट लिख के पब्लिश कर दिया तो वो इंटरनेट पे लाइफ टाइम रहता है। मैंने 2 साल पहले जो ब्लॉग पोस्ट लिखे हैं लोग उन्हें आज भी पढ़ते हैं और उन्हें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं। बहुत सारे लोग मेरी ब्लॉग पोस्ट की मदद से अपनी ब्लॉगिंग और एफिलिएट मार्केटिंग की जर्नी स्टार्ट करते हैं और अपने सक्सेसफुल ब्लॉग को सेटअप करते हैं। हम ब्लॉग पोस्ट एक बार लिखते हैं और वो हर साल किसी न किसी के काम आता है और लोग उससे अपना सक्सेसफुल ब्लॉग सेटअप करते हैं या खुद का बिजनेस बनाते हैं। तो दोस्तों, हम अपने ब्लॉग की मदद से दूसरे लोगों के लिए भी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हैं। थर्ड रीजन है टू मीट न्यू पीपल्स। ब्लॉगिंग का इनडायरेक्टली मीन होता है कि लोगों की हेल्प करना। जब हम ब्लॉग लिखते हैं तो उसमें हमारे सोशल मीडिया आइकन्स भी होते हैं, तो बहुत सारे लोग उन सोशल मीडिया आइकन्स के थ्रू हमसे कनेक्ट करते हैं और हमारी उनसे बात भी हो जाती है। और रियली दोस्तों, मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि अलग अलग तरह के लोगों से बात करने में बहुत मजा आता है। हमें बहुत सारी अलग अलग इन्फॉर्मेशन मिलती है और दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में हमको मालूम नहीं होता है। तो अलग अलग लोगों से बात करने पर कुछ नई नई चीजें पता पड़ती है जिनको जानने में भी बहुत मजा आता है। तो दोस्तों, ऐसे बहुत सारे अलग अलग रीजंस हो सकते हैं जो आपको ब्लॉग स्टार्ट करने के लिए मोटिवेट करें। तो अब बात करते हैं स्टेप नंबर 2 की। डिसाइड ऑन योर ब्लॉग टॉपिक एंड नीच। किसी भी ब्लॉग को सेटअप करने से पहले ये डिसाइड करना पड़ता है कि आप किस बारे में लिखने जा रहे हो। स्टार्टिंग में ब्लॉग टॉपिक डिसाइड करने में थोड़ी दिक्कत आएगी, परेशानी होगी, लेकिन थोड़ी रिसर्च, खुद का इंटरेस्ट और थोड़ा माइंड लगाने के को एक बहुत अच्छा नीच मिल जाएगा अपनी ब्लॉग पोस्ट के लिए। अगर मेरी बात मानो तो आप उस टॉपिक पे ब्लॉग पोस्ट स्टार्ट करो जिसमें आप पैशनेट हो और जिसकी आपको नॉलेज हो और जिसमें आप एक एंड गोल सेट कर सको और उसे अचीव करने के लिए आप बिना बोर हुए वर्क कर सको। अगर आप ऐसा ब्लॉग नहीं चुनोगे जिसमें आपको ज्यादा ट्रैफिक और पैसा मिल रहा है लेकिन आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं है तो आपका उसमें कोई एंड गोल नहीं होगा और आप उसे ज्यादा टाइम तक कंटिन्यू नहीं कर पाओगे और आपको उसमें सक्सेस नहीं मिलेगी। तो बेटर यही है कि आप आपके इंटरेस्ट का नीच चुनो जिसमें आप पैशनेट हो। अगर आपको टॉपिक्स रिलेटेड कुछ आइडियाज चाहिए तो ये कुछ टॉपिक्स है जिन पे आप रिसर्च कर सकते हो। लाइफ स्टाइल, होम, फैमिली, पेरेंटिंग, फाइनेंस, क्राफ्ट्स, DIY, स्मॉल बिजनेस, आउटडोर्स, फिटनेस एंड हेल्थ, फूड, इंस्पिरेशन एंड एडवाइस, एनिमल्स, ट्रेवल्स, गेम्स, म्यूजिक, रिलेशनशिप्स, स्कूल, इलेक्ट्रॉनिक एंड गैजेट्स, न्यूज। दोस्तों, इन सारे टॉपिक्स पे आप रिसर्च कर सकते हो और इनमें आपको अगर कोई माइक्रो नीच मिले तो उस पे भी आप वर्क कर सकते हो। तो अब चलते हैं स्टेप 3 के बारे में। डिसाइड ऑन योर ब्लॉग नेम एंड सेटअप वर्डप्रेस। ब्लॉग टॉपिक सेलेक्ट करने के बाद आप अपने ब्लॉग का नाम सोचो। अ ग्रेट ब्लॉग स्टार्ट विद अ ग्रेट नेम। आपके ब्लॉग का नाम ऐसा होना चाहिए जो लोगों को याद रखने में इजी हो, शॉर्ट हो, आपके ब्लॉग टॉपिक को इंडिकेट करता हो। तो चलो इसको थोड़ा सा डीप में जाके समझते हैं। अगर मैं अपना ब्लॉग नेम सेलेक्ट करता हूं तो मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी ये होगी कि मैं उसे इजीली टाइप कर सकूं। लोग अपने ब्लॉग नेम के लिए ऐसे ऐसे वर्ड्स को सेलेक्ट कर लेते हैं जिनको लोग सही से प्रोनाउंस भी नहीं कर सकते।
लिखना तो दूर की बात है। आपके ब्लॉग का नेम इतना सिंपल होना चाहिए कि आप आपके ब्लॉग के बारे में किसी को भी बताओ तो उसको इजीली याद हो जाए। आप अपने ब्लॉग्स में जिन टॉपिक्स के बारे में लिखने वाले हैं उनके बारे में सोचिए और उससे रिलेटेड कुछ अच्छा नाम भी आप लिख सकते हैं। नाम सोचने के बाद आप अपना डोमेन नेम चुनें। डोमेन नेम चुनने के लिए आप नेमचीप होस्टिंगर का यूज कर सकते हैं। इनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। डोमेन चुनने के बाद आपको होस्टिंग प्लान लेना होगा। किसी भी वेबसाइट को ऑनलाइन होस्ट करने के लिए होस्टिंग की नीड होती ही है। होस्टिंग लेते वक्त आप ये ध्यान रखें कि वो होस्टिंग रेस्पॉन्सिबल और रिलायबल होनी चाहिए। होस्टिंगर की और नेमचीप की होस्टिंग रिलायबल भी है और रेस्पॉन्सिव भी। मैं पर्सनली इन दोनों को यूज करता हूँ। इनकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। होस्टिंग लेने के बाद आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल करना होगा। वर्डप्रेस वर्ल्ड का सबसे फेमस वेबसाइट बिल्डर है और इंटरनेट पे 33% से ज्यादा वेबसाइट वर्डप्रेस पे ही बनी हुई है। अलग अलग होस्टिंग में वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए अलग अलग प्रोसेस होते हैं। जब आप आपके होस्टिंग के cPanel में लॉगिन करोगे तो वहां पे आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा। वहां से आप वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हो। जब वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाए उसके बाद आप अपने WP पैनल में लॉगिन कर लो। लॉगिन करने के लिए आप इस URL में जाएं। ये URL मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। yourwebsitename.com की जगह आपको अपनी वेबसाइट का एड्रेस डालना है और इसके बाद आप अपने डोमेन को कंप्लीट सेटअप कर चुके हैं। अब वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद कंटेंट लिखने की बारी। तो स्टेप नंबर 4 है क्रिएट अ कंटेंट स्ट्रेटजी। अब ब्लॉग सेट करने के बाद कंटेंट लिखने की बारी आती है। जब आपका वर्डप्रेस कंप्लीट सेट हो जाए उसके बाद आप अपनी थीम को अपने हिसाब से एडिट कर लें। फिर अपने कंटेंट की प्लानिंग करें। जैसे आप रोड ट्रिप पे जाने से पहले सारी प्लानिंग करते हैं वैसे ही अपने कंटेंट की प्लानिंग कर लें कि आप कंटेंट कैसे बनाओगे, रेगुलर या फिर वीकली, दिन में 1 पोस्ट करोगे या 2, सब कुछ प्लान कर लो अकॉर्डिंग टू योर गोल। प्लानिंग में सबसे पहले आप आपके ऑडियंस के बारे में सोचो कि उनकी बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या है, उनका इंटरेस्ट, उनका मोटिवेशन और आप उनकी कैसे हेल्प कर सकते हो उनको सॉल्व करने में। आपका कंटेंट आपके ऑडियंस के इंटरेस्ट और उनकी प्रॉब्लम से रिलेटेड होना चाहिए ताकि अगर कोई भी आपका कंटेंट देखे तो वो डायरेक्टली अपने आप से रिलेट कर सके और उसे लगे कि ये कंटेंट मेरे लिए ही है। जैसे जैसे आप अपने टारगेटेड ऑडियंस को जानने लगोगे वैसे वैसे आप उनके लिए वैल्यूएबल कंटेंट भी बनाने लग जाओगे। लोग आपका कंटेंट तभी पढ़ेंगे जब उनको उससे बेनिफिट होगा। आपकी ऑडियंस को आपको इन्फॉर्मेशन देनी होगी, उनको एंटरटेन भी करना पड़ेगा और उनकी कंसिस्टेंसी भी बनानी पड़ेगी। अगर आपने आपकी ऑडियंस की कंसिस्टेंसी बना ली तो उसके बाद बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप एक लॉयल ऑडियंस बिल्ड कर लो और उनको बार बार अपने ब्लॉग पर विजिट करवा सकते हो। जब आप अच्छा कंटेंट लिखने लग जाओ उसके बाद आपको कीवर्ड्स आइडिया की नीड होगी कि आप नेक्स्ट ब्लॉग पोस्ट के लिए कौन सा कीवर्ड चूज करें। किसी भी ब्लॉग पोस्ट को गूगल में रैंक करवाने के लिए कीवर्ड्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। कीवर्ड्स को आप ब्लॉग के ब्रेड एंड बटर बोल सकते हो। अगर आपका ब्लॉग न्यू है तो आप इन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं अपना आर्टिकल रैंक करवाने के लिए। स्टेप नंबर 1, फाइंड सम हाईली सर्च्ड कीवर्ड्स विद रिलेटिवली लो कंपटीशन। स्टेप नंबर 2, produce fantastic content that include your targeted keyword in a blog itself as well as meta description. Step number 3, get backlinks to that content with your targeted keywords as the anchor text. अगर आपको ब्लॉगिंग और एफिलिएट मार्केटिंग के लिए हाई प्रॉफिटेबल कीवर्ड्स की रिसर्च करना सीखना है तो आप हमारे कीवर्ड्स प्रो में एनरोल कर सकते हो। एनरोलमेंट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अब आगे बढ़ते हैं स्टेप नंबर 5 की तरफ, प्रोड्यूस हाई क्वालिटी कंटेंट। अब अगर आपने कंटेंट की प्लानिंग और कीवर्ड रिसर्च कर लिए हैं तो अब बात करते हैं आर्टिकल लिखने की। आपको आपके आर्टिकल के कंटेंट और हेडलाइन की क्वालिटी पे फोकस करना होगा। मैं आपको बता दूं कि आपका ब्लॉग सिर्फ आपका है और उसमें पोस्ट लिखने के लिए आपको किसी और की बात मानने की जरूरत नहीं है। आप अपनी खुद की स्टाइल में लिख सकते हो। बस आपको कुछ की प्रिंसिपल्स पर ध्यान देना है। पहला है, योर कंटेंट मस्ट ऑलवेज प्रोवाइड वैल्यू। आपको आपके कंटेंट में यूजर को वैल्यू प्रोवाइड करवानी होगी। अगर आप उस यूजर को वैल्यू प्रोवाइड कराओगे तभी वो यूजर रिटर्न आपके ब्लॉग पे आएगा। कीप इट कॉन्साइज एंड स्ट्रेट टू द पॉइंट। किसी को भी लंबा और बड़ा आर्टिकल पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है। लोग अपने टाइम को सेव करते हैं। तो जब भी आप कोई आर्टिकल लिखें तो उसे घुमा फिरा के मत लिखें, डायरेक्टली पॉइंट टू पॉइंट बात करें। अपने पैराग्राफ को शॉर्ट रखें और जितनी हो सके उतनी इन्फॉर्मेशन देने का ट्राई करें। ट्राई करो कि हर पैराग्राफ में कोई ना कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराओ जिसकी वजह से यूजर का रिटेंशन बना रहे और वो कंसिस्टेंटली पढ़ते रहे। तीसरा है, मेक यूज ऑफ हाई क्वालिटी इमेजेस। आप अपने ब्लॉग में इमेजेस का यूज करें। इमेजेस यूजर्स को अट्रैक्ट करती हैं और उन्हें ब्लॉग पे ज्यादा टाइम तक रोक के रखती हैं और हमेशा पैराग्राफ पढ़ना किसी को नहीं पसंद होता है। तो अगर आप आपकी ब्लॉग पोस्ट में इमेजेस भी यूज करेंगे तो लोग आपकी ब्लॉग पोस्ट पे ज्यादा टाइम तक रहेंगे
और ट्राई करें आपकी इमेजेस की साइज कम हो लेकिन उनकी क्वालिटी अच्छी हो और वो यूजर्स को क्लियरली विजिबल हो। अगर आप इन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए आपकी ब्लॉग पोस्ट को लिखोगे तो आपकी वेबसाइट पे क्वालिटी और गुड अमाउंट ऑफ ट्रैफिक आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। अब बात करते हैं हेडलाइंस की। फ्रेंड्स, हेडलाइंस भी आपकी साइट में ट्रैफिक लाने में बहुत ज्यादा मदद करती है। अगर आपको पता हो तो 80% लोग हेडलाइन के बेस पे ही आर्टिकल को पूरा पढ़ते हैं। अगर आपका कंटेंट बहुत अच्छा हुआ बट आपकी हेडलाइन अट्रैक्टिव नहीं हुई तो कोई आपका कंटेंट पढ़ेगा नहीं। आपको आपकी हेडलाइन क्लिक बेटी रखनी होगी ताकि ज्यादा लोग आपके आर्टिकल को ओपन करें और उसे पढ़ें। आप हेडलाइन क्रिएट करने के लिए इस फ्री टूल का भी यूज कर सकते हैं, को शेड्यूल हेडलाइन एनालाइजर। इसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। ये टूल आपके टाइटल को स्कोर देगा, वो भी कॉमन, अनकॉमन, इमोशनल एंड पावरफुल वर्ड्स के बेस पे। और ये टूल आपको ये सारे वर्ड्स भी सजेस्ट करेगा जिनको आप अपनी हेडलाइन में यूज कर सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं स्टेप 6 के बारे में, मेकिंग मनी फ्रॉम योर ब्लॉग। अब आपके ब्लॉग पे अच्छा कंटेंट हो गया, उसके बाद सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट जो सबको पसंद होता है, अपने ब्लॉग से अर्निंग करना। सबसे पहले बात करते हैं हाउ डज अ ब्लॉग मेक मनी। किसी भी नीच के ब्लॉग से अर्निंग करने का बहुत सारे तरीके होते हैं। मैं आपको सबसे कॉमन तरीके बताता हूं जिनकी मदद से बहुत सारे लोग अपने ब्लॉग से पैसा कमा रहे हैं। तो नंबर 1 है अफिलिएट मार्केटिंग। अफिलिएट मार्केटिंग मेरा सबसे फेवरेट तरीका है किसी भी ब्लॉग से अर्निंग करने का, क्योंकि ये एक पैसिव इनकम होती है। जब आप अपने ब्लॉग पोस्ट में किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट करते हो और आपका कोई भी यूजर आपकी उस लिंक से वो प्रोडक्ट खरीदता है तो आपको उस परचेज का कमीशन मिलता है, उसे अफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं। ये सबसे कॉमन अर्निंग मेथड है जो ज्यादातर लोग यूज करते हैं। कुछ एग्जाम्पल है जिनका आप अफिलिएट कर सकते हो। फिजिकल प्रोडक्ट्स, आप अमेजोन अफिलिएट की मदद से अमेजोन के किसी भी प्रोडक्ट का अफिलिएट कर सकते हो। डिजिटल प्रोडक्ट, आप अपने नीच रिलेटेड किसी भी पेड ई बुक या फिर कोर्स का अफिलिएट कर सकते हो। सब्सक्रिप्शंस, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनका आप सब्सक्रिप्शन अफिलिएट कर सकते हो और जब भी कोई यूजर आपके लिंक से सब्सक्राइब करेगा तो आपको कमीशन मिलेगा। अगर आप किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट करते हो तो ये चीज ध्यान रखना कि वो प्रोडक्ट आपके ब्लॉग टॉपिक से रिलेटेड हो, वरना बहुत कम चांसेस है उसके बिकने के। दूसरा तरीका है डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट। किसी भी ब्लॉग से पैसा कमाने का ये सबसे आसान तरीका है और इसमें आपको कम पैसा मिलता है एज कम्पेयर टू अदर मेथड्स। इसमें आपको अपनी ब्लॉग पोस्ट पे एड लगाने होते हैं और जब भी कोई यूजर उसे देखेगा या फिर उस पर क्लिक करेगा तब आपको उससे पेमेंट मिलेगा। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये 100% पैसिव इनकम्स में आता है, लेकिन इससे आप तब तक अर्निंग नहीं कर पाओगे जब तक आपकी ब्लॉग पे हाई अमाउंट में ट्रैफिक होगा और आपकी ब्लॉग पे एड्स को प्लेस करने पे आपके यूजर्स का रिटेंशन भी कम हो सकता है। ऐसे बहुत सारे एड्स के प्लेटफॉर्म है जिनकी मदद से आप अपनी वेबसाइट पे ऐड लगा सकते हो। सबसे बेस्ट और ट्रस्टेबल है गूगल एडसेंस। अब बात करते हैं तीसरे तरीके के बारे में, डिजिटल प्रोडक्ट्स। इस मेथड की मदद से आप आपके ब्लॉग से सबसे ज्यादा पैसा कमा सकते हो और ये सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल भी है। आप अपना खुद का डिजिटल कोर्स बना सकते हो या फिर आपकी खुद की ई बुक बनाकर सेल कर सकते हो। डिजिटल प्रोडक्ट्स की सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये कभी आउट ऑफ स्टॉक्स नहीं होते हैं और आपको इनको बनाने में सिर्फ एक बार मेहनत करनी होती है। ये कुछ कॉमन तरीके थे जिनकी मदद से ज्यादातर लोग ब्लॉग से अर्निंग करते हैं। दोस्तों, इनके अलावा भी बहुत सारे तरीके जिनसे आप अर्निंग कर सकते हो। मैंने सिर्फ ये कॉमन मेथड्स बताए हैं, दूसरे मेथड आप और भी रिसर्च कर सकते हो। तो अब बढ़ते हैं आगे स्टेप नंबर 7 की तरफ, ग्रो योर ट्रैफिक। अब आपने अपने ब्लॉग को मोनेटाइज कर दिया है, अब बात करते हैं कि कैसे आप अपने ब्लॉग पे ट्रैफिक बढ़ा सकते हो। एज वी नो, हायर ट्रैफिक मेक्स मोर मनी, लेकिन आपको हर महीने पैसा कमाने के लिए मिलियंस ऑफ यूजर्स की जरूरत नहीं है। ब्लॉग से आप कितना पैसा कमा सकते हो ये डिपेंड करता है आपके नीच पे और आपने किस मेथड से अपने ब्लॉग को मोनेटाइज करा है। अगर आपका मोनेटाइजेशन वे बहुत ज्यादा अच्छा है और आपका नीच बहुत ज्यादा टारगेटेड है तो आप थोड़े यूजर्स में भी बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हो। अब अपनी साइट पे ट्रैफिक इंक्रीज करने के लिए आपको आपके कंटेंट से वैल्यू प्रोवाइड करानी होगी और अपने कंटेंट से लोगों को एंगेज्ड रखना होगा। जब तक आपका कंटेंट अच्छा नहीं होगा, आप कोई सी भी टिप या ट्रिक लगा लो, आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक नहीं आएगा। अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो मैं आपको कुछ ट्रैफिक मेथड बताता हूँ जिनकी मदद से आप इनिशियली अपने वेबसाइट पे ट्रैफिक ला सकते हो। फर्स्ट है क्रिएट पिन्स ऑन पिंटरेस्ट। पिंटरेस्ट एक सबसे अच्छा ट्रैफिक सोर्स है न्यू ब्लॉग्स के लिए। अगर आप पिंटरेस्ट पे बहुत अच्छी इमेजेस बना के पिन करते हो तो आपका पिंटरेस्ट ट्रैफिक ग्रो करने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं और अगर आपकी पिन्स बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है तो लोग उसे रीपिन भी करेंगे, जिसकी मदद से आपकी ब्लॉग पे अच्छा ट्रैफिक भी आएगा। मैं आपको पिंटरेस्ट प्रेफर करूंगा क्योंकि वो आपको आपके ब्लॉग पे इनिशियली ट्रैफिक लाके दे सकता है।
पिंटरेस्ट एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां से आपको यूके यूएस का बहुत अच्छा और क्वालिटी का ट्रैफिक मिल सकता है। सेकंड है ट्रांसलेट योर कंटेंट टू पोस्ट ऑन सोशल मीडिया। आप फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब की मदद से न्यू यूजर्स को अपने ब्लॉग पे अट्रैक्ट कर सकते हो। आप आपके ब्लॉग के ज्यादातर कंटेंट को ट्रांसलेट करके सोशल मीडिया पर भी पोस्ट कर सकते हो और अलग अलग प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करने पर आपको बहुत अच्छा और क्वालिटी का ट्रैफिक आपके ब्लॉग पोस्ट में मिल सकता है। थर्ड है नेटवर्क विद अदर ब्लॉगर्स। दोस्तों, ब्लॉगिंग कम्युनिटी बहुत बड़ी है और अगर आप मेरे एक्सपीरियंस से मानो तो वो बहुत फ्रेंडली भी है। अगर आप किसी भी ब्लॉगर से बात करते हो और उससे हेल्प मांगते हो तो वो भी आपकी हेल्प कर देगा। हमारे जैसे कुछ और ब्लॉगर्स भी होंगे जो दूसरे ब्लॉगर से कनेक्ट होने का ट्राई कर रहे हैं। आप उनकी रिसर्च करके आप उनसे कनेक्ट कर सकते हो। आप उनसे सोशल मीडिया पे कनेक्ट हो सकते हो और कनेक्ट होने के बाद उनसे कुछ आइडियाज शेयर कर सकते हो और दोनों मिलके एक अच्छा और सक्सेसफुल ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हो। फोर्थ है पोस्ट विद अ रेगुलर शेड्यूल। अगर आप एक रेगुलर शेड्यूल पे पोस्ट करेंगे तो आपकी ऑडियंस भी आपसे एंगेज्ड रहेगी और आपकी वेबसाइट का नाम भी उनके माइंड में हमेशा रहेगा। दोस्तों, अगर आपने इंटरनेट के नेचर को ध्यान में रखा हो तो लोगों का अटेंशन स्पेन टाइम बहुत कम होता है और अगर हम बहुत ज्यादा टाइम तक अपने ब्लॉग पे कंटेंट नहीं डालेंगे तो लोग हमें जल्दी भूल जाएंगे। तो एक सक्सेसफुल ब्लॉगर की सबसे बड़ी चीज होनी चाहिए कि वो रेगुलर बेस पे अपने ब्लॉग पे कंटेंट पोस्ट करे और अपनी ऑडियंस को एंगेज्ड रखे। फिफ्थ है मेक इट इजी टू शेयर योर कंटेंट। दोस्तों, आप आपकी वेबसाइट का जो अलाइनमेंट है या फिर जो नेविगेशन है वो बहुत ही सिंपल और इजी रखें, जिसकी मदद से कोई भी आपकी वेबसाइट पे आता है तो उसको किसी भी तरह का कंटेंट सर्च करना हो तो उसे डायरेक्टली नेविगेशंस मिल जाए इजीली, उसे कुछ ज्यादा रिसर्च ना करना पड़े। इससे आपको ज्यादा पेज व्यूज मिलने के चांसेस हैं। अगर आप अपना आर्टिकल भी लिखें तो उसमें भी आप अपने कुछ पोस्ट के इंटरनल लिंक्स डालें ताकि अगर उस यूजर को दूसरी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो आपके दूसरे वेबसाइट के पेज पे जा सके, ना कि वो गूगल पे सर्च करके किसी और की वेबसाइट पे जाए। अगर आप अपने ही आर्टिकल्स में इंटरनल लिंक्स डालेंगे तो आपके खुद के पेज व्यूज बढ़ेंगे और उसके बाद आप आपके पोस्ट में सोशल शेयर बटन डालें ताकि अगर किसी को भी आपकी पोस्ट अच्छी लगे तो वो अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सके। आप इन स्टेप्स को तभी यूज करें जब आपके फंडामेंटल्स सही हो। अगर आपने अपने साइट पे अच्छा कंटेंट नहीं लिखा है तो इन स्टेप्स को यूज मत करें, क्योंकि अगर आपकी साइट पे अच्छा कंटेंट नहीं होगा और आप ट्रैफिक को आपके साइट पे ड्राइव करोगे तो उनकी रिटर्निंग चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे। अगर आप आपके ब्लॉग में हाई क्वालिटी का कंटेंट डालोगे और इन मेथड्स को यूज करोगे और इनकी मदद से आपकी साइट पे अगर ट्रैफिक ड्राइव होता है तो इनके अलावा जो दूसरे यूजर्स होते हैं उनको भी आप इजीली आपकी ब्लॉग पोस्ट पे एंगेज कर पाओगे। गूगल आपकी पोस्ट को खुद ही गूगल पेज में टॉप में रैंक कर देगा। तो चलो अब बात करते हैं स्टेप नंबर 8 की, बिल्ड एन ईमेल लिस्ट। अब तक आपने अपने ब्लॉग को कंप्लीट सेट कर लिया है, उस पे कंटेंट भी डाल दिया है और उसे मोनेटाइज भी कर दिया है। अब आप अपने ब्लॉग पोस्ट से कुछ अर्निंग करने लग गए हो। लेकिन दोस्तों, अगर मान लो आपने अपने ट्रैफिक सोर्स को पिंटरेस्ट, फेसबुक या फिर कोई भी अदर प्लेटफॉर्म रखा है जहाँ पे आप कंटेंट डाल के अपने ट्रैफिक को अपने ब्लॉग पे ट्रांसफर कर रहे हो और मान लो कि वो सारे प्लेटफॉर्म अगर एकदम से बंद हो गए, तब आप क्या करोगे? आपने उन प्लेटफॉर्म्स पे जो अथॉरिटी बनाई है, जिन ऑडियंस को टारगेट करके और जिनको फॉलोअर्स बना रखा है, वो सारे आपके लॉस्ट हो जाएंगे। मैं आपको मेरी पर्सनल फेसबुक की प्रॉब्लम बताता हूँ। मैंने वहां पे एक बहुत अच्छी ऑडियंस बिल्ड करी थी और मुझे फेसबुक ने बैन कर दिया था, तो वो मेरी सारी ऑडियंस गायब हो चुकी थी और मैं उसको वापस एक्सेस भी नहीं कर पा रहा था। अगर आप कोई कंटेंट बनाते हो और आप उन्हें दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे शेयर करते हो तो रियलिटी ये है कि आप उस ट्रैफिक को कंट्रोल नहीं करते हो। ये सारी साइट्स अपने एल्गोरिथम और पॉलिसीज को टाइम टू टाइम चेंज करती रहती है और जब ये एल्गोरिथम और पॉलिसीज को चेंज करती है तो उस टाइम आपको आपके ब्लॉग ट्रैफिक पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आप इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की मदद से अपने ब्लॉग से अच्छी अर्निंग कर रहे हो तो ये आपके अर्निंग पे कभी भी इम्पैक्ट डाल सकती है। तो चलो अब बात करते हैं इन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है ईमेल लिस्ट बिल्ड करना। ईमेल लिस्ट आपका खुद का ट्रैफिक होता है और किसी का भी इस पे एक्सेस नहीं होता है। कोई भी ये ट्रैफिक आपसे छीन नहीं सकता। आप आपकी ईमेल लिस्ट को बिल्ड करने में प्रायोरिटी दें और कभी भी आप अपनी ईमेल लिस्ट को फालतू के ऑफर्स और कुछ थोड़ा सा पैसा कमाने के लिए उनको डिस्टर्ब ना करें या फिर उनको फालतू के ईमेल्स ना सेंड करें, क्योंकि ये आपका सबसे बड़ा एसेट होगा आपके ब्लॉग के लिए। आपकी जो ईमेल लिस्ट होगी उनको आप कभी भी अपने ब्लॉग पोस्ट के ईमेल्स सेंड कर सकते हो और अगर आपके पास कोई अच्छा प्रोडक्ट है जो आपकी ऑडियंस को हेल्प करेगा तो आप उसका अफिलिएट भी कर सकते हो। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ईमेल लिस्ट कितनी इंपॉर्टेंट होती है। तो चलो जानते हैं कि आप इसे कैसे बिल्ड कर सकते हैं। सबसे पहले
साइन अप फॉर एन ESP, ईमेल सर्विस प्रोवाइडर। अगर आप बाहर देखो तो बहुत सारे ईमेल सर्विस प्रोवाइडर हैं, लेकिन हम आपको कन्वर्ट किट को रिकमेंड करेंगे क्योंकि हमने इसको खुद ट्राई किया है और ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। ये बहुत ही अच्छी सर्विस प्रोवाइड कराता है और बहुत ही अच्छी प्राइसिंग के साथ। आप इसका 30 डे फ्री ट्रायल भी ले सकते हो, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सेकंड है कलेक्ट ईमेल विद लीड मैग्नेट। अब दोस्तों, आप अगर किसी का भी ईमेल कलेक्ट कर रहे हो तो वो पागल तो है नहीं कि आपको जबरदस्ती ईमेल दे देगा, तो आपको उस ईमेल के एक्सचेंज में उसको कुछ देना होगा। आप उनको कुछ कोर्सेज दे सकते हो, कुछ ई बुक दे सकते हो, चेकलिस्ट दे सकते हो। आपको उनका ईमेल लेने के लिए उसके एक्सचेंज में आपको उनको कुछ फ्री चीज प्रोवाइड करानी होगी, जिन्हें हम लीड मैग्नेट्स कहते हैं। आप उनको कुछ ईमेल कोर्सेज दे सकते हो, कुछ ई बुक प्रोवाइड करा सकते हो, कुछ चेकलिस्ट प्रोवाइड करा सकते हो, या फिर कोई चीट शीट प्रोवाइड करा सकते हो। अगर आप उनको उनके ईमेल के एक्सचेंज में ये चीजें फ्री में दोगे तो वो लोग आपको ईमेल देंगे और उसके बाद आप कभी भी अपने ब्लॉग के या फिर किसी के भी ईमेल उनको सेंड कर सकते हो। और दोस्तों, अगर आपने ध्यान दिया हो तो 80% लोग अपना ईमेल रेगुलर चेक करते हैं। चौथा है मेंटेन योर ईमेल लिस्ट विथ न्यूज़लेटर। अब अगर आपने अपने ईमेल कलेक्ट कर लिया है और कलेक्ट करने के बाद आपने उनको 1 महीने तक 2 महीने तक कोई ईमेल नहीं करे, तो वहां पे भी आपके लिए बड़ा लॉस होगा, क्योंकि लोगों की लाइफ में रेगुलरली कुछ न कुछ नया होता है और वो पुरानी चीज को बोलते जाते हैं। अगर आप उनको एक रेगुलर टाइम इंटरवल पे कुछ न्यूज़लेटर या फिर कुछ ईमेल नहीं भेजोगे तो वो आपको अनसब्सक्राइब कर देंगे या फिर आपको भूल जाएंगे। तो आपको उनको रेगुलर बेस पे कुछ न्यूज़लेटर सेंड करने होंगे। कुछ एग्जांपल्स हैं जो आप यूज कर सकते हो। आप कोई स्पेशल अनाउंसमेंट कर सकते हो। आपके ब्लॉग टॉपिक्स या नीच रिलेटेड कुछ नई स्टोरी या फिर न्यूज आई हो तो आप उसको शेयर कर सकते हो। आपकी पर्सनल फेवरेट न्यूज या फिर कोई अपडेट भी शेयर कर सकते हो। या फिर आप जब भी कोई न्यू ब्लॉग लिखें तो आप उसको आपकी ईमेल लिस्ट के थ्रू प्रमोट कर सकते हो। आपको आपकी ब्लॉग के लिए आपकी ईमेल लिस्ट को मेंटेन करना बहुत ही जरूरी है। तो ये थे 8 ऐसे स्टेप्स जिनकी मदद से आप एक सक्सेसफुल ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हो। हमने शुरू से लगाकर एंड तक आपको ब्लॉगिंग के लिए क्या क्या चाहिए उन सबको डिस्कस कर लिया है। तो अब आशा करते हैं कि आप जल्दी एक्शन लेंगे और अपना सक्सेसफुल ब्लॉग स्टार्ट करेंगे। फाइनली, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। आप प्लीज हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर लें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लें। और दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में हमारी व्हाट्सएप लिंक दी गई है, आप वहां से हमसे कनेक्ट करके ब्लॉगिंग और एफिलिएट मार्केटिंग रिलेटेड और भी कोई क्वेरी हो तो हमसे पूछ सकते हो, हम आपकी हेल्प करेंगे। और उसके अलावा हम आपको हमारे एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड कर देंगे जहाँ आपको हर हफ्ते ब्लॉगिंग और एफिलिएट मार्केटिंग रिलेटेड बहुत सारी चीजें फ्री मिलेंगी। व्हाट्सएप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो आप वहां से हमसे व्हाट्सएप से कनेक्ट कर सकते हैं। तो once again, thank you for watching this video. Please do subscribe and like our video.